हेलो। आज हमारा जो है साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम जो है एसोसिएटिव लॉ अर्थात साहचर्य नियम के बारे में जानें। देखिए बच्चों, साहचर्य नियम क्या होता है, बहुत आसान है। देखिए, यदि तीन धन पूर्णांकों, जैसे हमने 2, 3 और 6 को लिया है, इस तरीके से आप कोई भी तीन धन पूर्णांक ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने तीन धन पूर्णांक 2, 3 और 6 को जोड़ना हो तो 2 और 3 के योग में, अर्थात 2 और 3 के जो योग होगा उस योग में इस 6 को जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा, अर्थात वही योगफल प्राप्त होगा जो 2 को 3 और 6 के योग में जोड़ने से होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि 2 और 3, ये देख रहे हैं, जो 2 और 3 का जो योग होगा, अगर इस योग में 6 को जोड़ा जाए तो उसका योगफल वही प्राप्त होगा जो 3 और 6 के योग में 2 को जोड़ा गया। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ा गया एक छोटे कोष्ठक में और प्लस 6 को कोष्ठक से बाहर जोड़ा गया। यहाँ पे 2 और धन 3, ये 5 हो जाएगा और 5 में जब 6 को जोड़ा जाएगा तो इसका योगफल या इसका जो फल है वह 11 है। ठीक उसी प्रकार यदि 2 को कोष्ठक से बाहर कर दें और एक कोष्ठक में 3 और 6 को जोड़ें और इस 3 और 6 के योग में यदि 2 को जोड़ा जाए तो इसका भी योगफल जो है, ये पहले 2 और 3 के योग में 6 जोड़ने से जो योगफल आ रहा है वही योगफल 3 और 6 के जोड़ने में 3 और 6 के योग में 2 को जोड़ने से आएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 3 और 6 के योग में अगर 2 को जोड़ा जाए तो योगफल उसका भी 11 आ रहा है। अर्थात देखिए 2 और धन 3 और 6, 9 और 9 2 11। तो यह इसी को हम जो है साहचर्य एसोसिएटेड लॉ बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 धन 3 प्लस 6 बराबर 2 धन 3 प्लस 6, अर्थात दोनों का योग एक दूसरे के बराबर है और यहाँ पे 3 धन पूर्णांकों को जोड़ा गया है। तो यदि हम ABC बिलोंग टू n, अगर ABC को यहाँ भी धन पूर्णांक है और यह धन पूर्णांक एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, अर्थात ABC बिलोंग टू n हो, तो हम यहाँ भी इसी नियम के अनुसार दिखाएंगे A धन B धन C बराबर A और फिर B धन C। तो यह नियम हमारा क्या कहलाएगा? साहचर्य का नियम कहलाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जय हिंद।